नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सनातन बेला चैनल में। दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि 25 मार्च को लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। आखिर कौन सी है वह भाग्यशाली एवं महासहयोग राशि जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा। साथ में आपको धन लाभ, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर विशेष रूप से होने वाली है, क्योंकि यह मौका होली के पर्व पर आया है। अगर कोई ग्रहण होली के पर्व के दिन लगता है तो यह बहुत हीमा चमत्कारिक माना जाता है। इसलिए आपको बता दें कि जो यह आया है उसका समय है करीब 100 साल बाद होली पर चंद्र ग्रहण 25 मार्च से इन राशियों का गोल्डन टाइम शुरू। चंद्र ग्रहण होली 2024। इस साल 25 मार्च 2024 को होली मनाई जाएगी। इस साल होली पर चंद्र ग्रहण का भी साया रहेगा, जिसका सकारात्मक नकारात्मक भाव मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों पर भी होगा। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की रात को होली का दहन होता है और उसके अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म में होली का त्योहार प्रमुख त्योहारों में से एक है। देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाती है। होली के समय जो उपाय किए जाते हैं, इसे विशेष लाभ होता है, क्योंकि तब मां लक्ष्मी हमारे घर पर स्वयं आती है और हमें मनवांछित फल भी देती है। इसलिए आपको होली का दहन की दया दिन या फिर 25 मार्च के दिन उपायों को आपको अवश्य ही करना चाहिए, जिससे आपको लाभ ही लाभ को मां लक्ष्मी की आप पर विशेष रूप से कृपा हो चली। जान लेते हैं उन उपायों को हम बारी बारी से। दोस्तों, आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक एवं ज्यादा से ज्यादा सभी माता बहनों तक यह वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इससे लाभ ही लाभ चलिए। जानते हैं, होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उतन को होलिका में जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, और साथ में माना जाता है कि फिर कोई हमारे घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती, और यह भी माना जाता है कि फिर हमारे घर के आसपास कोई नकारात्मक शक्ति कभी या फिर घर के किसी व्यक्ति को कोई कभी परेशान नहीं कर पाता। इसलिए आपको यह अवश्य करना चाहिए। घर, दुकान और कार्यस्थल की नजर उतार कर उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है। दोस्तों, हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि आपको किस तरह से इस चीज को करना है। दोस्तों, आपके घर के जो आप 3-4 आपको मिर्ची ले लेना है और अपने घर के ऊपर से बाहर कर इन्हें इस होलिका दहन में डाल देना है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव कभी नहीं होता, और होती भी है तो वह नष्ट हो जाती है। इसलिए इस उपाय को लाखों और करोड़ों व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, और हम भी इस उपाय को अवश्य ही करती है। इसलिए आपको भी इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। घर में बरसेगा धन। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरी हमेशा भरी रहे, तो होलिका दहन की राख तांबे के साथ छेद वाले सिक्के के साथ एक लाल कपड़े में बांध दें। फिर इस कपड़े की गठरी को तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपके घर में पैसों की तंगी कभी नहीं होगी, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। कहा जाए तो एक तरह से आप घर में मां लक्ष्मी को बांधकर अपने घर में रख लेते हैं। इस उपाय को हम भी अवश्य ही करते हैं, क्योंकि इस उपाय को लाखों और करोड़ों व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, और इस उपाय से लाभ ही लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि एक तरह से आत्मा लक्ष्मी को अपने घर पर स्थायी करके रख लेती है, और जिससे कि आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। दोस्तों, आगे भी वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि और भी हम ज्ञानवर्धक जानकारी आपको बताएंगे, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। इस होली के पर्व पर मैं सौगंध खाता हूं कि आपको कितना धन लाभ या फिर आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वह आपकी अवश्य ही पूर्ण करवा सकता हूं। दोस्तों, मैं महालोक टीवी का ऑनर आपसे विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा ही देखें। अब हम आगे भी आपको और उपाय भी बता देते हैं कि होली के दिन आपको और कौन सा उपाय करना आवश्यक जरूरी है, जो आपको लाभ ही लाभ प्रदान करवा सकता है। भय और कर्ज से निजात पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है। अगर आप इस उपाय को होली के दिन कर लेते हैं तो मन कर चली आप पर जो कोई आप किसी का कर्ज लिए थे, वह कर्ज अपने आप ही वह आपसे या तो मांगना बंद कर देगा, या फिर आपके घर पर इतना धन आ जाएगा कि उसे आप लाख गुना भी कर्ज उसका वापस करवा सकते हैं। इसलिए आप नरसिंह स्रोत का पाठ अवश्य ही करवा। ऐसा माना जाता है
कि जो व्यक्ति इस पाठ को करवा देता है उसके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती और उसे पर जो भी कर्ज या फिर कोई समस्या है उसके ऊपर चढ़ रही है वह प्रत्येक समस्या दूर हो जाती है। इसलिए आपको इस उपाय को भी अवश्य ही करना चाहिए। अगला उपाय अब हम आपको बता देते हैं कि होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं और साथ में ही हैप्पी माना जाता है कि आपकी जैसी की नौकरी नहीं लग रही है तो बहुत ही जल्दी नौकरी भी लग जाती है और आपके जीवन में जो समस्या जल्दी चली आ रही होती है उन समस्याओं से इस एक नारियल से आपका बेड़ा पार हो जाता है और आपके जीवन में फिर कोई संकट या कोई कष्ट नहीं आता। इसलिए आपको इस नारियल के इस छोटे से उपाय को आपको अवश्य ही करना चाहिए जिसको उससे आपको लाभ ही लाभ हो। अब हम आपको अगला उपाय बता देती हैं। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी एवं लाभदायक है। बीमारी से दिलाएगा राहत। अगर आपके घर का कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है तो होलिका दहन की राख को उसके माथे पर लगा दें। ध्यान रहे कि आपको यह उपाय होलिका दहन से लेकर अगली पूर्णिमा तक हर रोज करना है। होलिका दहन की राख के इस उपाय से बीमार व्यक्ति जल्द ही सेहतमंद हो जाएगा और जो उसे बीमारी थी वह हमेशा के लिए ही नष्ट हो जाती है। इसलिए किसी भी कोई भी बीमारी क्यों ना हो आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान की हम पर स्वयं कृपा हो जाती है और हमारी प्रत्येक बीमारियों को उपाय क्षण भर में ही दूर कर देते हैं। अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो आपको इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन पर जिसको भगवान पर विश्वास होता है उसकी भगवान भी अवश्य ही प्रत्येक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूर्ण करते हैं। कोई बीमारी हो तो वह भी क्षण भर में ही दूर कर देते हैं, क्योंकि ये माना ही नहीं बल्कि यह सत्य बात है कि हमें भगवान के द्वारा ही जन्म दिया गया है, यानी कि जन्म और मृत्यु का चक्कर सिर्फ और सिर्फ भगवान के ही हाथ में है। इसलिए आपको भगवान पर विश्वास होना आवश्यक है, क्योंकि भगवान पर आपको विश्वास होगा तो आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है। चलिए अब हम आपको अगला उपाय भी बता देते हैं कि सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल पान तथा सुपारी भेंट करें। यह चीज आपको किसी को भी दान कर देना है, यानी कि अगर इसको आप कर लेते हैं तो मन कर चली, आपको इससे भी तथा लाभ होता है। इसलिए आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। जो व्यक्ति के पास इन उपायों को नहीं कर सकता वह इस उपाय को अवश्य ही करें तो आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए अब हम अगला उपाय भी आपको बता देते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए चलें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिखें, नजर दोष को दूर करने के लिए। अगर आपको ऊपर या घर में किसी सदस्य के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है तो इसे दूर करने के लिए होलिका दहन की राख को उसके सिर के ऊपर से 7 बार उतार कर किसी चौराहे पर फेंक दें। इस उपाय से हर तरह को नजर दोष दूर हो जाता है। टोने टोटके का असर आप पर ना हो, इसके लिए होलिका दहन की राख को ताबीज में बांधकर भी पहन सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ताबीज में भरकर उसकी राख पहन लेते हो तो आपको मनोरंजन फल की भी प्राप्ति होती है और आपकी धन दौलत की। आपको कभी आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आप होलिका दहन हो रही होती है। अगर उसे रात का आप जो कोई भी उपाय करती हैं आपको लाभ ही लाभ होता है। पर उपाय को तभी लाभ होता है जब आप जिस माध्यम से आपको उपाय बताया जाता है आप इस तरह से उन उपायों को करते हैं, तभी आपको विशेष ही लाभ होता है। मां लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा होती है। चलिए अब हम आपको अगला उपाय बता देते हैं, राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। अगर आप राहु केतु के दुष्प्रभावों से परेशान हैं तो एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इस उपाय से दांपत्य जीवन भी खुशहाल रहता है और नौकरी में आ रही सभी बाधाएं भी दूर होती हैं। शनि की महादशा को ठीक करने के लिए भी इस उपाय को अपना सकते हैं। घर में सुख शांति के लिए होलिका की राख की पोटली बनाएं और अपने पास रख लें। फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में इसे घर के सभी कोने में छिड़क दें। इस अचूक उपाय से हर तरह के झगड़े खत्म हो जाएंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो होलिका की राख को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख दें। आप चाहे तो इसकी छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं।
इस उपाय से आपकी सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और साथ में आपको कभी फिर धन आपकी घर से या फिर आपके पास से कभी खत्म नहीं होगा। वह खत्म होने से पहले आने की जगह बना लेगा और आपके पास में वह द्वारा सीधी आ जाएगा। इसलिए आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। हम दोस्तों इस चीज को अवश्य ही चाहते हैं कि आपके घर में कभी कोई धन संपत्ति की कमी ना पड़े। इसलिए आपको हम इतने ज्ञान भर तक जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते हैं। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है, माता बहनों से विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास भेजें, जिससे कि उन्हें भी इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी फ्री माध्यम से, सनातन बेला चैनल के माध्यम से उन सभी को फ्री में जानकारी पहुंचे। चलिए हम आपको अगला उपाय भी बता देते हैं। गृह क्लेश से जात पाने और सुख शांति के लिए होलिका की अग्नि में आटा चढ़ाएं। होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रखने से बेकार खर्च रुक जाते हैं और तू फालतू की खर्ची होती है, बाएं समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको इस उपाय को भी अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि फिर आपके मन में कोई फालतू खर्च करने का विचार नहीं आता और आप फिर एक धनी व्यक्ति बनने लगते हैं। इसलिए आपको फलत खर्च नहीं ही करना चाहिए। साथ में अगर आप फिर भी फालतू खर्ची स्वरूप नहीं रही है तो इस उपाय को भी अवश्य ही करना चाहिए। दांपत्य जीवन में शांति के लिए होली की रात उत्तर दिशा में एक पाट पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द एवं तिल के ढेर पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। इसके बाद केसर का तिलक कर घी का दीपक जलाकर पूजन करें। जल्द विवाह के लिए होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और बिना पलटे घर आ जाएं। अगले दिन भी यही प्रयोग करें। आपने देखा होगा कई ऐसी हमारी महिलाएं होती हैं जिन्हें बहुत ही जल्दी नजर लग जाती है और या फिर उन्हें नजर के कारण उनका सिर दर्द करने लगता है, उनकी आंखें दर्द करने लगते हैं। इससे बचने के लिए आप एक छोटा सा उपाय अवश्य ही कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ ही लाभ होता है। बुरी नजर से बचाव के लिए गाय के गोबर में जौ, अरसी और कुछ मिलाकर छोटा उपला बनाकर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने की बात फिर आपको कभी नजर नहीं लगती एवं आपके घर पर भी कोई नजर का प्रभाव नहीं पड़ता और फिर आप चाहे जितना सुंदर हो आपको नजर नहीं लगेगी, क्योंकि यह फिर आपका सिर दर्द भी नहीं करेगा, क्योंकि नजर दूर से या बहुत ही अच्छे से बचाता है। हमें होलिका दहन की रात तगर काक जंघा केसर को क्ली काम देवाय फट स्वाहा मंत्र से अभिमंत्रित कर होली के दिन इसे अबीर या गुलाल में मिलाकर किसी के सिर पर डालने से वह वश में हो जाता है। होली की रात नमो धंदा स्वाहा मंत्र के जाप से धन में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि जिसके घर में धन संपत्ति की कमी होती है उसके घर में धन संपत्ति बहुत ही तेज तरीके से बढ़ने लगती है या फिर कहीं से लॉटरी लगने का योग बन जाता है। बस इस उपाय को करने के बाद आपका सच में ही लॉटरी जैसा कोई अचूक उपाय हो जाता है, जिससे कि आपके घर में फिर कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। दोस्तों, हम बारी बारी से आपको सभी जानकारी बताते हुए चल रहे हैं, इसीलिए आप वीडियो को लाइक एवं सनातन बेला चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। अब हम आपको अगला उपाय और बता देती हैं। 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को किसी भी चीज त्योहार पर नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को आप होली के दिन ही किया जा सकता है। दोस्तों, मनकर चलिए, अगर इस उपाय को आप होली के दिन कर लेते हैं तो आपको इतना लाभ होगा। अगर आपकी शादी या फिर जो कोई आपकी शादी जैसे कि नहीं हो पा रही है, जो कोई आपकी शादी में बाधा बनी हुई है, वह बहुत ही जल्दी महादेव इस समस्या को समाधान कर देती है और आपको मनचाही बार की प्राप्ति होती है। या फिर जो आपको किसी से विवाह करना है उसे भी इच्छा हो या बड़ी ही आसानी से पूर्ण होती है। इसलिए आपको इस उपाय को भी अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय से बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है दोस्तों। अब हम आपको अगला उपाय और बता देते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। अगला उपाय, उधार की रकम वापस पाने के लिए होलिका दहन स्थल पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए
उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़कने से लाभ होगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा महापुरचन उपाय बताने वाला हूं। जी, उपाय को अगर आप कर लेते हो मनकर, चलिए उसे उपाय को आप 24 मार्च की रात को या फिर 25 मार्च की तक यह उपाय को कर लेते हो तो मन कर चलिए, आपके जीवन के तारीख निराले हो सकते हैं। क्योंकि इस उपाय को अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन 2 तारीख को मैसेज किसी भी एक तारीख पर कर लेते हो तो आपके जीवन के तारे निराले हो जाएंगे। आपकी सब कुछ ही आपका बदल जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपको क्या कर लेना है, आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, सनातन बेला चैनल का ऑनर आपसे विशेष रूप से कहना चाहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, अब हम आपको वह उपाय भी बता देते हैं। इस छोटे से उपाय को कर लेना। आपको मैं अब विशेष रूप से बताता हूं कि आपको इस उपाय को किस तरह से करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपके घर के आसपास जहां कहीं पीपल हो, वहां पर रात के समय यानी कि रात की 12 के समय वहां पर आपको चले जाना है। और 12 के टाइम पर आपको वहां जाने के बाद एक छोटा सा कार्य कर लेना है। वहां जाने से पहले दोस्तों, आपके साथ में एक दिया ले जाना है और थोड़ा सा भी ले जाना है और एक माचिस ले जाना है। वहां पर इन 3-4 चीजों को आपको ले जाना है। और ले जाने के बाद आपको क्या करना है, वहां पर जो हमारा दीपक होता है उसमें आप घी डाल दीजिए और घी डालने के बाद वहां पर उसमें बातें डालकर और उसे दीपक को उसे पीपल के नीचे जला दीजिए। और आपके जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वहीं पर आप बोल दीजिए। और साथ में एक छोटा सा कार्य और करें। उसके जो पीपल होता है उसके पेट उसके आसपास आवश्यक रूप से डाले होते हैं। उनमें से एक पत्ता को आपको उठा लेना है और जो पत्ता डाली पर लगा हुआ होता है, जो डाली पर लगा हुआ होता है, उसे पेट की जो डाली होती है उसको आपको उसकी घी में आपको डूबा देना है। और डूबने के बाद आपके साथ चक्कर आपको पीपल के वृक्ष के लगा लेना है। दोस्तों, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि इस कार्य को करते समय आपको कोई भी देखना, आपको पीपल के साथ चक्कर लगा लेना है। और 7 चक्र लगाते समय आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मनोकामना पर ही आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो आपकी मनोकामना है, जो इच्छा है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस पर ध्यान केंद्र कर लेना है। कुछ टाइम के लिए ही आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मनोकामना को जितनी बार बोल सके उतनी बार उसे मनोकामना को आप अवश्य ही बोल। फिर देखिए दोस्तों, आपको 5 से 7 दिन में ही देख लेना दोस्तों, आपकी जो भी अपने मनोकामना मांगी थी वह अवश्य ही पूर्ण होती है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि पीपल में भगवान विष्णु वास करते हैं और जो भगवान विष्णु होते हैं ये दूसरों के करीबी होते हैं। दोस्तों, अगर आपको धन की इच्छा है तो अवश्य ही है, पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि जिसे भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया उसने मां लक्ष्मी को तो पहले ही प्रसन्न कर दिया, क्योंकि विष्णु भगवान की ही महालक्ष्मी होती है। दोस्तों, इसलिए आपसे विशेष रूप से कहना चाहेंगे, इस छोटे से उपाय को आपको अवश्य ही करना है। आपको लाभ ही लाभ होता है। मां लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान विष्णु की कृपा होती है। ऐसे माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति इन उपाय को करता है उसे व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है। और इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ इन 2 तारीख को मैसेज आप किसी भी एक दिन अवश्य ही कर, इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा। साथ में आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कोई इच्छा है, वह आप बिना किसी उपाय को करें ही आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। दोस्तों, मीन राशि के जातकों से हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा बिना किसी उपाय को करेगी, आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है या फिर जो होली का दहन हो रही होती है, ये सब कुछ आपको लाभ ही लाभ प्रदान करेगा। सिर्फ आपको एक बात का अवश्य ही ध्यान रखना है कि इस दिन आपको कोई सी भी गलती भूल कर भी नहीं करना है। आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा बिना किसी कार्य को करेगी, आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई उपाय करना ही चाहते हैं तो एक छोटा सा आप उपाय अवश्य ही कर दीजिए। वह उपाय इस प्रकार है कि आपको जो होलिका जलाई जाती है, तभी आपको जो होली की जलने के बाद जो राख रह जाती है उसे रात को आपको अपने माथे पर अवश्य ही लगा ले। और जहां पर होलिका जलाई जा रही है वहां पर आप अपनी माथे को रखकर वहां पर उनसे प्रार्थना करें, एवं मतलब कि आप विनती करें कि है होलिका माता, मेरे जीवन में जो परिवर्तन होने जा रहा है भाई सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही हो रहा है।
इसलिए आप ऐसा अवश्य बोले। होलिका माता को बस आपको यही बोलना है। फिर देखिए आपके जीवन के तारीख कैसे निराले हो जाएंगे, क्योंकि मीन राशि की जातकों को हम बता दें कि जो चंद्र ग्रहण है और जो होली का दहन होने वाली है, इस दोनों का एक ऐसा सहयोग बना रहा है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी राशि को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, यानी कि आपको लाभ ही लाभ प्रदान करेगा। दोस्तों, अभी तक अपनी सनातन बेला चैनल की इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर करें, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कोई फ्री माध्यम से कोई कभी नहीं